टिड्डी दल ने नुहू जिले के पुनहना तथा फिरोजपुर झिरका खंड के किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। टिड्डी दल ने किसान के पशु चारे, ज्वार बाजरे की खेती पर सीधा हमला बोला है। कोरोना वायरस के साथ साथ बरसात में लगातार हो रही देरी से किसान पहले ही चिंतित व परेशान था। रही सही कसर टिड्डी दल ने पूरी कर दी। सरकार व कृषि विभाग ने टिड्डी दल को रोकने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी टिड्डी दल ने नुहू जिले के दर्जनों गांवों में अपना डेरा डाल दिया है। हालांकि कृषि विभाग टिड्डी दल को मारने व भगाने में जुटा हुआ है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें टिड्डी दल को देखकर साफ देखी जा सकती हैं। किसान बड़ी तादाद में आई टिड्डियों से बेहद परेशान है। दरअसल एक तो नुहू जिले में पहले ही लगातार बरसात में हो रही तेरी व जमीनी तथा नहरी पानी नहीं होने से किसान परेशान था। बरसात में ज्वार बाजरे की खेती होने के आसार जग रहे थे, लेकिन बरसात के शुरू होने से पहले ही छोटी छोटी ज्वार बाजरे की फसलों पर टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। कपास की खेती पर भी टिड्डी दल का असर साफ देखा जा सकता है। टिड्डी दल इलाके में किसी मधुमक्खी की तरह लगातार भिन्न भिन्न करता आ रहा है। आसमान से फसलों तक जहां भी नजर आती है, चारों तरफ टिड्डी दल ही नजर आता है। अब देखना यह है कि टिड्डी दल कब तक जिले में डेरा डाले रहता है और किसान की फसलों को टिड्डी दल से कितना नुकसान होता है। सरकार व कृषि विभाग टिड्डी दल के हमले से कैसे निपटती है, इस पर भी इलाके की किसानों की नजरें लगी हुई है। किसानों ने कहा है कि अब भी तो टिड्डी दल नुहू जिले के पुनहना इलाके में आया है। अगर यह कुछ दिन नहीं मारा गया तो नहीं भगाया गया तो इसके गंभीर परिणाम किसानों को भुगतने पड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात में पिछले 1-2 दिन से टिड्डी दल का आना लगातार जारी है। इससे अभी तो मेवात में जो फसलें हैं वो लगभग छोटी हैं, अभी तो इससे नुकसान की संभावना कम है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसी तरह टिड्डियों का प्रकोप जारी रहा तो फसलों को यहाँ नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता और किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना भी है। पहले से ही मेवात के किसान कोरोना वायरस की महामारी से और लॉकडाउन की वजह से अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर टिड्डी दल ने यहाँ पर किसानों की फसलों को नुकसान किया तो किसानों पर दोहरी मार से पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के किसान ज्यादातर खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं। और इसके अलावा मैं तो जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर छिड़काव वगैरह कराकर जो टिड्डी प्रकोप है इस पर अंकुश लगाने के लिए अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करें। एक टिड्डी दल एक ऐसा प्राकृतिक आपदा होती है, अगर ये जिससे भी क्षेत्र में चली जाती है वहाँ पर पूरी फसल को चौपट कर देती है। किसानों को इतनी बुरी हालत में पहुँचा देती है कि किसान की वो फसल किसी भी काम की नहीं रहती। और हम इस मामले में प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि जो पुनहना मेवात क्षेत्र में जो टिड्डी दल आया हुआ है, अगर ये जल्दी यहाँ से नहीं गया या प्रशासन ने इसको भगाने का इंतजाम कोई नहीं किया, कोई दवाई छिड़काव वगैरह नहीं किया, तो किसानों की फसलें चौपट हो जाएंगी और किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। कि किसानों की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और अगर ये फसल चौपट हो गई तो किसानों पर आत्महत्या के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। इसलिए हम बार बार प्रशासन से आग्रह करते हैं कि कोई दवाई छिड़कवाए या कोई इनको भगाने का प्रशासन बंदोबस्त कराए। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।